गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताइए आज की जो वीडियो बनाया है ये वीडियो आपकी जो हॉर्नबिल की जो फर्स्ट पोएम है अ फोटोग्राफ का है। इसके पोएट हैं शैरला डॉल्सन। फर्स्ट लाइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। द कार्डबोर्ड मीन्स हेयर कार्डबोर्ड का जो मीनिंग है यहाँ पर ये फ़ोटो फ्रेम से है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी how it was means cardboard. The photo shows me how it was it is a photo frame of poetess mother. उस फोटो फ्रेम में उस पोएटिस की मदर की फ़ोटो लगी हुई है और वो कार्डबोर्ड को देख रही है। When the two girl cousins went paddling, कहते जहाँ पे क्या था फ़ोटो में उसने क्या देखा, फ़ोटो में 3 गर्ल हैं, 3 girls they were standing होल्डिंग हैंड्स इन हैंड्स। और वहाँ पर वो क्या है कि दोनों लड़कियाँ उसकी मदर के दोनों साइड में खड़ी हैं। सेंटर में मदर है, उसके दोनों साइड में उनकी कज़न हैं, सिस्टर्स हैं उसकी। और दे वेंट पैडलिंग वैसे तो कैसे साइकिल की पैडलिंग होती है उसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पैडलिंग का मीन्स दे आर वॉकिंग इन द सी वाटर। समुद्र के पानी में वॉक कर रहे हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों सिस्टर ने क्या कर रखा है, एक एक हाथ पकड़ा हुआ है मदर का, मदर्स हैंड को होल्ड किया हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, फ़ोटो को देखते हुए जब पोएटिस उसे देख रही है तो कहते हैं जो इसमें जो बड़ी लड़की है वो उसकी मदर है। सम 12 years और सो। उस टाइम उसकी मदर की एज सिर्फ 12 या 13 साल की थी। 12 साल की उसने मेंशन किया, सो और कुछ हो सकती है तो। और at the uncle with the camera, a sweet face. Sorry, one line is missing here. All three stood still to smile through their hair. All the three, poetess mother and the 2 other girls, they were standing in the sea water. अटेंडेंस सिर्फ क्लास टीचर को भेजनी है, सब्जेक्ट टीचर अटेंडेंस ना भेजे अटेंडेंस वाले ग्रुप पर। सिर्फ क्लास टीचर अपनी अटेंडेंस दे। All three stood still to smile means all the 3 girls they are standing in a statue form. स्टैचू की तरह खड़ी है, एक पोस्चर में खड़ी हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। एंड दे आर स्टैंडिंग विद अ स्माइल थ्रू देयर हेयर, क्योंकि बीच पे वो सी बीच पे हॉलीडे स्पेंड करने गए हैं अपना। वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से उनके हेयर्स जो हैं वो इधर उधर उड़ रहे हैं। क्योंकि दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, उनके बाल जो उड़ रहे हैं और वो फिर भी स्माइल करें। स्माइल किस लिए करें, फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और फ़ोटो क्लिक कौन कर रहा है, अंकल। एट द अंकल विद द कैमरा, कहते दे आर स्माइलिंग एट द अंकल, अंकल की तरफ देख कर हंस रहे हैं जिनके पास कैमरा है। अ स्वीट फेस माई मदर्स, कहते हैं कि अपनी मदर को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि जो स्वीट फेस है वो उसकी मदर का है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, क्योंकि जब मदर ही 12 साल की तो पोएटिस तो उस टाइम तक पैदा भी नहीं हुई थी। कहते दिस फोटो इज़ रिलेटेड टू माई मदर एंड एट द टाइम व्हेन आई वॉज नॉट बॉर्न, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले की वो फ़ोटो है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कहते समुद्र की बात अगर करूँ तो विच अपीयर्स जो दिखाई देता है टू हैव चेंज लेस, अपीयर्स टू कभी चेंज नहीं होता। समुद्र में लहरें आती हैं जाती हैं, हमेशा ऐसे ही रहता है, लहरें आती हैं और चली जाती हैं। वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और क्या करते हैं वो समुद्र के पानी में खड़ी हैं तो लहरें आती हैं तो उनके पैरों को वॉश करती हैं। एंड द टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, देखो बेटा इस लाइन में एलिट्रेशन दी है। एलिट्रेशन एक डिवाइस होता है, पोएटिक डिवाइस, जिसमें क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट मतलब बी, डी, एफ, जी, ये अल्फ़ाबेट। वॉवल्स को छोड़ दो, उनके अलावा जितने भी 21 लेटर्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होना, ट इसमें रिपीट हो रहा है। टेरिबली ट्रांसिएंट मीन्स, टेरिबली मीन्स टेम्परेरी, ट्रांजिएंट मीन्स जो पानी के अंदर आर पार दिखाई दे, ऐसे फीट जो टेम्परेरी फीट हैं, क्योंकि सी जो है, सी वाटर जो है वो परमानेंट है। और जो लेग्स हैं, उन बच्चों के जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, देवर टेम्परेरी, ठीक है, बट दे आर विजिबल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, पानी के आर पार उनके फीट नज़र आ रहे हैं जब वो सी वाटर में खड़े हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कहते जो उसकी फ़ोटो 12-13 साल की फ़ोटो खिंचवाई उसके 20-30 साल बाद,
शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। उसकी माँ बैठी हुई है अपनी बेटी के साथ, पोएटेस के साथ, और उसके साथ बैठकर वो फ़ोटो पुरानी अपनी एल्बम उठाकर बैठी हैं या पुराना फ़ोटो फ्रेम उठाया हुआ है, उसमें वो फ़ोटो को देख रही हैं 20-30 साल बाद। और क्या क्या कहती है उसकी मदर? शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। वो देखकर हंसती है, बहुत ज़ोर से हंसती है कि देखो इस स्नैपशॉट, इस फ़ोटो को देखो। सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो। शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। कि देखो कि हम कैसे वो बोल रही है फ़ोटो में, कैसे वो ड्रेसअप हो रखी है अपने आप को बीच के लिए, कि खुद से कैसे तैयार हुई है बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो मदर के लिए पास्ट क्या था? उसका सी हॉलीडे, क्योंकि मदर अब बड़ी हो गई है, अपनी बेटी के साथ बैठ के वो फ़ोटो देख रही है। कहते मदर के लिए पास्ट क्या है? वो सी हॉलीडे। माइन हिज हर लाफ्टर। तो मेरे लिए जो पास्ट क्या है? उनकी हंसी, क्योंकि मदर की अब हो चुकी है डेथ। मदर की डेथ होने के बाद मदर की हंसी जो है वो क्या है? उसकी जो लाफ्टर है वो क्या बन गई है? पास्ट की चीज़ बन गई है, पास्ट थिंग बन गई है फॉर द पोएट्स। बोथ फ्राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। कहते बोथ फ्राई, दोनों ही चाहती हैं, दोनों कोशिश कर रही हैं। विद द लेबर, बहुत मेहनत कर रही हैं। ईज़ ऑफ लॉस, जो लॉस हो गया है, आसानी से जो चीज़ें उनसे गुम हो गई हैं, खो गई हैं, उसके लॉस को पूरा करने की दोनों ही कोशिश कर रही हैं। Here in this poem, in this line, both fry with the labored ease of loss. जो पोइटिक डिवाइस है इस पोएम में, वहाँ पे ये जो है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन एक ऐसा डिवाइस होता है, पोइटिक डिवाइस, जिसमें दो अपोजिट वर्ड साथ में लिखे जाते हैं। जैसे इस लाइन में लिखा हुआ लेबर और ईज़। लेबर होता है बहुत मेहनत, ईज़ मतलब कोई चीज़ ईजीली चले जाना। कहते दोनों ही ट्राई कर रही हैं, दोनों ही कोशिश कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ जद्दोजहद कर रही हैं ताकि उनका जो लॉस हुआ है, जो चीज़ें उन्होंने खो दी हैं, उन्हें वो वापस मिल जाए। Now she had been dead nearly as many years as। कहते अब वो ऐसी हो गई है। कहते नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब उनकी डेथ हो चुकी है, पोएटेस की मदर की डेथ हो गई है मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। एज दैट्स द गर्ल्स लिव्ड। कहते जो लड़की है, अब सोचो कैसे रह रही होगी मदर की डेथ के बाद। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और ऐसे हालात में कैसे वो जिंदा होगी। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। कहते हैं इसमें, इस सिचुएशन में हम किसी की, उस गर्ल की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कैसे अपना टाइम पास कर रही है, कैसे वो बिना मदर के सर्वाइव कर रही है। एज द गर्ल एंड दिस सर्कमस्टेंसेस। कहते जो ये गर्ल है और उसकी जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, उसके हालात हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इट्स साइलेंसेस। दोबारा से साइलेंसेस में रिपीटिशन भी है और एलिट्रेशन भी है। कहते जो ये चुप्पी है ना, जो उसकी लड़की की जो चुप्पी, जो पोएटिस की जो साइलेंस है, उस आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को साइलेंट कर देती है। दिस इज़ द होल पोएम। एक तरीके से बस एक लड़की जो अपनी मदर को बहुत याद कर रही है, उनकी फ़ोटो को देखकर उन्हें याद कर रही है। इससे रिलेटेड ये शैलो टॉल्सन ने पोएम लिखी कि वो अपनी मदर की फ़ोटो को देखकर अपनी मदर को याद कर रही है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम।